तो अगर आप कबाब खाने के शौकीन हैं और वो भी मटन या फिर बीफ के, तो मेरी इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आसान तरीके से जायकेदार कबाब बनाकर कैसे तैयार किए जाते हैं, ये बताऊंगी मैं आपको इस रेसिपी में। बहुत ही चटपटे और रेशेदार कबाब बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और आप इसको 1 से 1.5 माह तक फ्रीज भी कर सकते हैं। घर में दावत हो या शाम की चाय हो या फिर बच्चों का लंच बॉक्स हो, कबाब की ये जायकेदार रेसिपी आपके बड़े काम आएगी। तो चलिए फिर इस मज़ेदार से चटखारेदार कबाब बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो जी जनाब, यहाँ पे मैंने ले लिया है बोनलेस बीफ का गोश्त। मेरे पास यहाँ पे ये बड़े पीसेस में है, आप इसको थोड़े छोटे पीसेस में भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें बिल्कुल बोनलेस है। अगर आप बेहतरीन से जायकेदार और रेशेदार कबाब बनाना पसंद करते हैं या खाना पसंद करते हैं, तो फिर आप बोनलेस गोश्त का इस्तेमाल करें। तो मैं अब इसको थोड़े बड़े बड़े पीसेस में कट कर लूँगी। इससे होता ये है कि ना अच्छे-अच्छे से वो जो है ना, इसमें रेशे जो हैं वो अच्छे बनते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं बड़े-बड़े पीसेस में, अगर आप लेते हैं इस तरीके से बड़े पीस नहीं लेते ना, तो आप इसकी जब कटिंग करवाएँ तो थोड़े बड़ी बोटी कटवाएँ, अच्छा? तो छोटी बोटी नहीं, बड़ी बोटी कटवाएँ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आपके रेशेदार जो है ना वो कबाब बनेंगे। यहाँ पे इसी तरीके से जितने मेरे पास पीस पड़े हैं, यहाँ पे 1 किलो जो है बोनलेस मैंने बीफ का गोश्त इस्तेमाल किया है। यहाँ पे सबकी कटिंग कर ली है। और यहाँ पे देखिए आधा किलो दाल थी, जो कि मैंने तकरीबन 25 मिनट पहले भिगो के रख दी हुई थी। तो यहाँ पे आधा किलो मैंने दाल ली है चने की, और 1 किलो मैंने गोश्त लिया। आप चाहें तो दाल का इस्तेमाल थोड़ा कम भी कर सकते हैं, और अगर आप इतना करेंगे तो भी आपके परफेक्ट रेशेदार कबाब बनेंगे, जो कि मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ। तो अब ले लेंगे प्रेशर, और उसमें ये हम सारा गोश्त डाल देंगे, और साथ ही जो भीगी हुई दाल है उसको भी हम पानी को निकाल के वो भी इसमें डाल देंगे। बहुत ही आसान तरीके से आपको ये बनाने बताऊंगी मैं, और बहुत ही जायकेदार बनेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ खड़े मसाले हैं जो मैं आपको बता देती हूँ कि 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा ले लिया है, और 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे धनिया ले लिया है साबुत, और 1 टीस्पून काली मिर्च, और 1 टुकड़ा जो है दालचीनी का, और एक ही बड़ी इलायची ले ली है। और यहाँ पे देखें सिर्फ 4 से 5 लौंग हैं, और यहाँ पे कोई 6-7 ये होंगी, क्या उसका नाम है, ये रेड वाली मिर्चें, ठीक है? आप गोल वाली भी ले सकते हैं, ये अगर आपके पास इस तरह बारीक वाली हो, एक थोड़ी मोटी वाली होती है, वो भी ले सकते हैं। और एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज़ है, रफली कट कर लिया। यहाँ पे 2 से ढाई टेबलस्पून जो है लहसुन अदरक फ्रेश कुटा हुआ है, और यहाँ पे डालेगी 1 टीस्पून सुरख मिर्चों का पाउडर, और 1 टीस्पून से थोड़ी-सी कम मैंने धड़ा मिर्च डाल दिया है। 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर डाल दिया है, और हाफ टीस्पून से थोड़ा-सा कम जो है वो हल्दी डाल दी है। 1 टीस्पून भरकर यहाँ पे नमक डाल दिया है। बस इतने ही मसाले इसमें जाएँगे, और यहाँ पे पानी हम बस इतना ही डालेंगे कि बस ये दाल और जो गोश्त है यहाँ पे डूब जाए। पहले थोड़ा डाल के अच्छे से मिक्स करके देखेंगे कि पानी की कितनी ज़रूरत है। यहाँ पे आप लोग गलती कर जाते हैं कि पानी को बहुत ज़्यादा डाल देते हैं। ठीक है, पानी को आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस इतना ही डालना है कि ये दोनों चीज़ें बस इसमें आपको डूबी हुई नज़र आएँ। तो ये देखें बस, क्योंकि हमने गोश्त को बहुत अच्छे से गलाना है, ताकि हम इसको जब पीसें तो इसका रेशा जो है वो अलग-अलग से हो जाए। और यहाँ पे दाल भी जो है, दाल तो आपको पता है अच्छे से जल्दी हो जाती है मैश। और यहाँ पे अब इसको कवर लगा देंगे प्रेशर को, और इसको छोड़ देंगे 30 मिनट के लिए। और यहाँ पे 30 मिनट बाद जब मैंने कवर को उठाया तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह, पानी जो है यहाँ पे बिल्कुल मतलब खुश्क हो चुका है। अगर इसमें थोड़ा-सा पानी होता तो हम इसको फ्लेम हाई करके वो खुश्क कर लेते। तो यहाँ पे देखें ये इतना ही वो इतने टाइम में ना परफेक्ट ये पानी इसका खुश्क हो गया, लेकिन नीचे लगी नहीं है, ऐसा नहीं है कुछ भी, ठीक है। मैं आपको इसका गोश्त भी चेक करवा देती हूँ कि वो किस कदर गल चुका है, और हमें इतना ही गला हुआ चाहिए। ये देखें माशाल्लाह। एक और चेक करवा देती हूँ। ये देखें। अगर आपको इस तरीके से आप इस तरह प्रेस करके भी देखेंगे ना, तो ये देखें कैसे इसका रेशा-रेशा अलग हो रहा है। इस तरीके का हमें ये गोश्त गला हुआ चाहिए। जी, यहाँ पे ये प्रोसीजर हो गया मुकम्मल। अब इसको थोड़ा मिक्स करेंगे, मिक्स करते-करते जो हमने एक दालचीनी डाली थी, और हमने डाला था एक बड़ी इलायची, ये 2 मोटी चीज़ें थी, ठीक है? अब हम इनको निकाल दें, क्योंकि इनका फ्लेवर तो हमारे ये शामी के सारे मिक्सचर में आ चुका है ना, तो ये दोनों मोटी चीज़ें अब हमने निकाल देनी है। और अब ले लेंगे आप वो सॉरी डंडा, कुंडी जो है, कुंडी डंडा होता है ना, उसका डंडा मैंने ले लिया, या फिर आपके पास साग जो घोटने वाला घोटना होता है वो भी आप ले सकते हैं। अच्छा जी, मैं प्रेशर में ही इसको कर रही हूँ। अगर आप कुंडी में सारा मिक्सचर डाल के
इसको पीसना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है? अक्सर घरों में बड़ी-बड़ी कुंडियाँ होती हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें इसको मैं प्रेशर में ही कर रही थी और इसको मैं आपको कूटते हुए ही इसका रेशा दिखा रही हूँ कि देखिए माशाल्लाह कैसे ये रेशेदार हो चुका है। और अगर आप इस तरह का खाना चाहते हैं, ये थोड़ी-सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी और अगर आप इसको चॉपर में चॉप कर देंगे तो फिर ये रेशा आपको नहीं मिलेगा। तो देखिए माशाल्लाह यहाँ पे हमारा पिस चुका, देखिए इसका रिज़ल्ट देखिए। अभी मैंने आपको ये मिक्सचर ही दिखा रही थी, इसका रिज़ल्ट देखिए माशाल्लाह कितना रेशेदार यहाँ पे ये बन चुका है, माशाल्लाह बेहतरीन किस्म का ये हमारा अभी से रेडी हो चुका है। अच्छा, अब इसको और ज़ायकेदार बनाने के लिए हम इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जाएँगी अब, तो यहाँ पे मैंने कुछ और चीज़ें डाल के इसकी मिक्सिंग करनी थी। मुझे ये बर्तन थोड़ा छोटा लग रहा था तो मैंने बर्तन ले लिया थोड़ा-सा बड़ा, उसमें इसको ट्रांसफ़र करेंगे और इसको यहाँ पे सीधा करके अब इसमें क्या जाना है वो मैं आपको बताती हूँ, जो इसको बहुत ही फ्लेवरफुल बनाएगा और बहुत ही ज़ायकेदार, ठीक है? यहाँ पे जाएँगी 6 से 7 अदद हरी मिर्चें ले ली थी जिनको बहुत ही बारीक-बारीक चॉप कर लिया है, थोड़ा-सा जो पुदीना और धनिया भी डाल दिया और यहाँ पे हाफ़ टी स्पून जो है मैंने गरम मसाला डाल दिया है और हाफ़ टी स्पून ही यहाँ पे काली मिर्चें डाई जाएँगी, ठीक है? यहाँ पे जो गरम मसाला है वो खुशबूदार गरम मसाला है जिसकी रेसिपी मेरे आपको मेरी रेसिपी जो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये मसाला है जिसमें हर चीज़ शामिल है, अलग से डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 अदद अंडा डाल दिया इसमें, अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल यकजान इसको कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे बहुत अच्छे से मिक्सिंग जो है वो हाथों से ही होगी, हाथों को आपने अच्छे से धो लेना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद फिर अब हम इसके बनाएँगे कबाब, ठीक है? यहाँ पे हाथों को दोबारा से हमने वॉश किया है, वॉश करने के बाद हल्का-सा आप हाथ तो गीले ही हैं या फिर आप पानी भी पास में रख सकते हैं, थोड़ा-सा हाथ गीले करते जाएँगे ना फिर हाथों को ये मिक्सचर चिपकेगा नहीं। आप चाहें तो ये जो टिक्कियाँ इसकी आप हाथों से भी बहुत ही ईज़िली बना सकते हैं, जैसे आपको ईज़ी लगे। लेकिन मेरे पास ना यहाँ पे देखें एक मैं आपको बना के दिखा रही हूँ हाथ से और ये भी ज़बरदस्त बनी है। ये देखिए कि इसकी गोलाई देखिए, मोटाई देखिए, माशाल्लाह कमाल की बनी है ये भी। लेकिन मेरे पास पड़ा है मेकर, शामी मेकर, तो मैं ना इसमें बनाऊँगी। अच्छा, ये मेरे बहुत पुराना है मेरा, मुझे जब ये मैंने खरीदा था ना मुझे ये 50 रुपीज़ का मिल गया था। अब शायद 100 का मिल जाएगा, इतना ही मिलेगा, ये इतना ज़्यादा महँगा होता नहीं। लेकिन ये है कि इससे अगर आप शामियाँ बनाते हैं ना तो वो परफेक्ट एक ही शेप की बनती हैं और बहुत ईज़िली और बहुत अच्छी-सी बन जाती हैं। ये देखें, इस तरीके से आप निकाल लेंगे। ये देखें किसका ये है होता है, इसको आप ऊपर-नीचे कर सकते हैं और आसानी से ये निकल सकती है और आपने क्या करना है इस मेकर में आपने ऑयल या फिर गीला हाथ पानी का लगा लेना, फिर आसानी से ये निकल जाती हैं। तो एक जैसी शेप की ये सारी ही शामियाँ हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें मैंने ले ली थी एक बड़ी स्टील की ट्रे, जिसमें ये देखें ये 5 लाइनें हैं जिसमें एक लाइन में 4 शामियाँ हैं और इस तरह की ये एक लेयर जो ये इसके नीचे भी है, ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह 5 लाइनें और हर लाइन में 4 शामियाँ और ऊपर 2 लाइनें। तो टोटल ये 48 जो शामियाँ हमारी इतने मिक्सर से रेडी हुई हैं माशाल्लाह। फिर मैंने अब ले लिया है 1 अंडा, उसको अच्छे से फेंट लिया है ताकि उसके ऊपर झाग सी बन जाए, इतना फेंटना आपने, ठीक है? ये आपको नज़र आ रहा होगा। अब इसके अंदर डिप करेंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे मीडियम लो फ्लेम पे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बगैर अंडे के, तो बगैर अंडे के भी आपको आप जो है इसको फ्राई कर सकते हैं, उसके ऊपर बहुत बेहतरीन सा कलर आएगा और वो बहुत क्रिस्पी ऊपर से बनेगी। ये बहुत ज़्यादा ऊपर से क्रिस्पी तो नहीं बनती, ज़ायकेदार तो बहुत बनती हैं, लेकिन एक फ़ायदा होता है इसका, अगर आप बगैर अंडे लगाए इसको फ्राई करते हैं तो वो ऑयल या घी जिसमें भी आप करते हैं वो ज़रा ना उसको सोक कर लेता है और अगर आप अंडा लगा लेते हैं ना, तो फिर ये ऑयल और या घी आप जो भी इस्तेमाल करते हैं वो इसको सोक नहीं करता है। तो ये भी बहुत ही बेहतरीन सी बन जाती हैं अगर आप अंडा ऊपर लगा के बनाते हैं ना, इससे फ़ायदा ये होता है। वैसे कि वो दूसरी बनाएँगे ना आप, दूसरी भी बस बिल्कुल भी बिखरेंगी नहीं क्योंकि हमने अंडा इसमें शामिल किया ना, तो आप बगैर अंडे के भी इसको कर सकते हैं। देखें कितना बेहतरीन कलर आया है अंडा लगाने के बावजूद भी और बहुत ही मज़े की ये बनी थी। ये आप देखें ज़रा। तो इसी तरीके से मैं सभी बना लूँगी जितनी मुझे चाहिए। बाकी हमने इसको इसी तरीके से ट्रे जो है, हमने जिसमें ये रखी थी, हमने ऊपर-नीचे शापर रख के इसको रखा है, इसी तरीके से फ्रीज़र में रख देंगे। जब ये जम जाएँगी, तो हम इसको निकाल के ज़िप-लॉक बैग में या किसी एयर टाइट जार में इसको रख कर आप 1.5 से 2 माह तक आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में दें या फिर आपका दिल करता है बर्गर बनाने को, आप 1 शामी निकाल लें, 2 शामी निकाल लें और इसको तलें और अपना बर्गर तैयार कर लें। तो ये इतनी ज़बरदस्त है, ये स्टार्ट एक दफ़ा की मेहनत है, लेकिन फिर आप जब चाहें आप इसको निकाल कर एन्जॉय कर सकते हैं। शाम की चाय के साथ तो बहुत ही मज़ा आता है। देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त ये रेशेदार बने, मैं आपको एक शामी जो है वो तोड़ कर भी दिखा रही हूँ। इसका एक और पीस मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह।
इसका ये देखें। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके के जो रेशेदार शामी बनाना, तो फिर आप थोड़ी-सी बस मेहनत करें, जिससे मैंने आपको बताया कि अगर आप इसको पहले से ही दोनों चीज़ों को अच्छे से गला लेंगे ना, तो फिर आपको कूटने की भी इतनी मेहनत नहीं होगी, ठीक है? तो बस आपने उस तरीके से सेम रेसिपी को फ़ॉलो करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त इसी तरीके की आपकी शामियाँ भी तैयार होंगी इंशाअल्लाह ताला। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका लाइक और शेयर करने का और सब्सक्राइब करने का बेहद शुक्रिया। आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप मेरी वीडियो को किस मुल्क से, किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।